साथियों नमस्कार, आपका भाई रजत सिंह एक बार पुनः हाजिर है एक नई जानकारी के साथ। जैसे कि साथियों हमें कल ही ज्ञात था और आज पेपर के माध्यम से हम सब आपको अवगत कराना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे ये पेपर कटिंग में साफ भी लिखा और कल ही आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी जाती हैं अखबारों को, न्यूज़ अखबारों को, ताकि प्रकाशित हो सके जो जानकारियाँ आयोग में चल रही हैं। तो फिलहाल आप देख रहे होंगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियों के लिए तैयार है और पोर्टल ऑन बोर्ड है। मतलब कि जो एनआईसी के साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग लिंक हो चुका है और जिससे आपको देख भी रहे हैं कि आयोग ने पहले ही बेसिक विभाग और अन्य जो माध्यमिक थे और अन्य विभागों को नई भर्तियों के लिए अध्याचन के लिए लेटर लिख चुका था, पत्र लिख चुका था और जो आप देख भी रहे हैं। और उसी क्रम में आयोग अपना तेज़ी से कार्य कर रहा है और जहाँ तक मुझे जानकारी और भी अंदर से ज्ञात हो रही है कि जिससे 1 महीने के अंदर जो जितने भी विभाग हैं वो विभाग अपने रिक्त पदों के डाटा आयोग को सौंपेंगे। और जैसे कि विगत कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी आयोग के अध्यक्षों को बुला करके यथाशीघ्र भर्तियों के लिए कहा गया था। अब इसमें ये देखना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए आदेश पर आयोग कितना खरा उतरता है या आयोग द्वारा किए गए जितनी तेज़ी से कार्य कर रहा है उस पर कितने तेज़ी से ये विज्ञापन जारी करता है। फिलहाल आज के अखबारों में और दिए गए प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यही हल निकल रहा है कि एनआईसी द्वारा आयोग को लिंक कर दिया गया है और पोर्टल ऑन हो चुका है और जिस विभाग में बेसिक विभाग या परिषदीय विद्यालय या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आदि में जितने भी पद रिक्त होंगे जिन विभागों में, वो अब आसानी से रिक्त पदों का जो है डाटा भेज सकता है। और साथ ही साथ आयोग अब पूरी सक्रियता के साथ भर्ती भी करा सकता है। अब ये देखना हम सबको ज़रूरी हो गया है कि कितना जल्दी इस पर आयोग काम करता है। फिलहाल आप देख ही रहे होंगे कि 12 सदस्यों और एक अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद भर्ती को लेकर आयोग ने तेज़ी से कार्य शुरू किया है और सृजित सभी पदों पर अभी नियुक्ति नहीं होने से आयोग एक साथ 2 मोर्चे पर काम कर रहा है। एक तो सृजित 4 उप सचिवों और वित्त नियंत्रक, वित्त एवं लेखा अधिकारी, विधि अधिकारी के पदों पर नियुक्ति कराना और दूसरा शिक्षक भर्तियों के लिए अध्याचन लेने की प्रक्रिया पूरी करना। इसमें अध्याचन के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल ऑन बोर्ड हो गया। मतलब साथियों की कुल मिलाकर ऑनलाइन जितने कार्य थे वो सारे पूर्ण हो चुके हैं और अब हमको लगता है कि आयोग को यथाशीघ्र अपने कार्यों पर तेज़ी करना चाहिए या हो भी रहा होगा। और फिलहाल मनोज जी आयोग के जो सचिव हैं मनोज सिंह जी ने भी कहा है कि अध्याचन के लिए बेसिक, माध्यमिक, उच्च तकनीकी, व्यवसायी, अल्पसंख्यक एवं टीईटी के लिए मतलब टेट के लिए संबंधित विभागों के प्रमुखों को पत्र पहले ही भेजा जा चुका है, जिसकी जानकारी शासन को भी दी गई है। मतलब कि शासन स्तर के अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा दिया गया है और जिसकी जानकारी शासन को भी दी गई है। इस संबंध में संबंधित विभागों ने नोडल अधिकारी नामित कर दिए हैं। आयोग में उप सचिव शिव जी मालवी को नोडल अधिकारी बनाया गया। मतलब साथियों जो आप सब याद होगा वही उप सचिव जी जो अभी तक 15 अगस्त को कैलेंडर जारी कर रहे थे शिक्षा सेवा चयन आयोग का, और वही हैं फिलहाल शिव जी मालवी जी, इनको नोडल अधिकारी बनाया गया। फिलहाल एक और उप सचिव की नियुक्ति जल्द होगा। तो फिलहाल साथियों जब तक अस्वस्थ हो तो कम से कम मैं आप सबके बीच में उपस्थित होकर के कैमरे में ना आकर के लेकिन एक वॉइस के द्वारा आप सबको जानकारी दे देता हूं, जिससे आपको भी जानकारी मिलती रहे, आप सबका मनोबल भी ना गिरे और आप सब पूरी ताकत हौसले के साथ तैयारी भी करते रहें और पढ़ते भी रहें और आगामी संघर्ष के लिए भी तैयार रहें कि आयोग अगर हम सबकी नहीं सुनता है तो फिर हम सब स्वस्थ होने के बाद हम तो ज़रूर लखनऊ की तरफ रुख करेंगे। लेकिन तब तक हम ये चाहते हैं कि आपके बीच में जो भी सुखद या कोई छोटी मोटी भी सुखद खबर हो तो आपके बीच में साझा हो। धन्यवाद साथियों।